सुप्रभात दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं वाच्य प्रकरण के विषय में। देखिए, वाच्य को अंग्रेजी में वॉइस भी कहा जाता है। वाच्य शब्द वच धातु में ड़यत प्रत्यय के योग से बना है। वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने या कहने योग्य या बोलने का विषय। व्याकरण की जो दृष्टि से वाच्य का अर्थ है वह है क्रिया का रूप। व्याकरणिक दृष्टि से क्रिया के विधान को वाच्य कहते हैं। वाच्य क्रिया का ही एक रूप या भेद है। अब हम वाच्य की परिभाषा देख लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह मालूम हो कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है या कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। प्रायः वाक्य में जिसकी प्रधानता होती है, पुरुष लिंग और वचन में क्रिया उसी का अनुसरण करती है। तो वाच्य की परिभाषा हो गई। अब हम वाच्य के भेद देखते हैं। वाच्य के 3 भेद होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता के साथ ने हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कर्मवाच्य में कर्ता के साथ करण कारक होता है। करण का मतलब से और के द्वारा और उसके साथ वस्तु या कर्म होता है। ये आगे हम समझेंगे। और तीसरा है भाववाच्य। भाववाच्य में कर्ता के साथ करण कारक इसमें भी होता है, जैसे से और के द्वारा उसका प्रसर्ग होता है और उसके साथ क्रिया भी जुड़ी रहती है। तो हम बारी बारी से देखते हैं। देखिए, कर्तृवाच्य तो अंग्रेजी में इसे एक्टिव वॉइस भी कहते हैं। जिस वाक्य में कर्ता प्रधान हो तथा कर्म गौण हो और क्रिया का लिंग वचन तथा पुरुष कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हो, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्तृवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। ठीक है, कर्तृवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। कर्तृवाच्य में क्रिया व्यापार का संचालन कर्ता पर ही होता है। अब कर्तृवाच्य को पहचानने के लिए बहुत बारीकी से मैंने कुछ लिस्ट बनाए हैं, उसे आप देखिए। तो पहचान नंबर 1 क्या है कर्तृवाच्य को पहचानने का? यदि कर्ता का लिंग व वचन परिवर्तित किया जाए तो क्रिया भी कर्ता के अनुसार परिवर्तित हो जाए। ठीक है, वो उसमें कर्तृवाच्य होता है। पहला पहचान है, इसमें कर्ता के साथ कोई कारक नहीं होता, यानी कि शून्य कारक होता है। उदाहरण देखिए, राम जाता है। राम को अगर मैं सीता कर दूँ तो सीता जाती है। ठीक है ना। देखिए, कर्ता बदला तो क्रिया भी बदल गई। कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया पुल्लिंग है। कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग हो गई। फिर अगला उदाहरण देखिए कर्तृवाच्य का, लड़कियां दौड़ती हैं। अब इसको बदलूंगा तो लड़के दौड़ते हैं। कुत्ता सारी रात भौंकता रहा, इसको मैं लिंग चेंज करूंगा तो कुतिया सारी रात भौंकती रही। जया किताब पढ़ती है, इसका लिंग परिवर्तित करूंगा तो जय किताब पढ़ता है। राजीव घर जा रहा है, इसका लिंग परिवर्तित करूंगा तो रोशनी घर जा रही है। मतलब कर्ता को परिवर्तित करते ही क्रिया जब परिवर्तित हो जाए उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। तो ये तो हो गया पहला पहचान। अब दूसरा पहचान क्या हो सकता है? दूसरा पहचान देखिए, दूसरा पहचान होगा कर्ता के साथ ने प्रसर्ग लगा रहता है। प्रसर्ग कारक को ही कहते हैं। तो कर्ता के साथ अगर ने प्रसर्ग लगा रहे, ठीक है, तो वहाँ भी कर्तृवाच्य होती है। जैसे बच्चे ने रोटी खाई, सीता ने चावल खाया, रोहन ने रोटी खाई, घनश्याम ने पुस्तक पढ़ी। तो जहाँ ने प्रसर्ग लगा रहे तो वहाँ आप कोई कुछ भी ना देखिए, सीधे उसे कर्तृवाच्य टिक करके चले आइए, 100% सही होगा। फिर कर्तृवाच्य का तीसरा पहचान क्या है? कर्ता के साथ ने हो और कर्म के साथ को भी आ जाए। ठीक है, कर्ता के साथ ने तो होगा ही होगा, एक ऑप्शन क्या बढ़ गया, कर्म के साथ भी को बढ़ जाएगा।
तो वहाँ भी कर्तृवाच्य हो सकती है, हो सकती नहीं, होती है। जैसे राम ने रावण को मारा, लक्ष्मण ने मेघनाथ को मारा, लड़के ने कुत्ते को मारा। तो यहाँ पर ने और को हो, वहाँ भी कर्तृवाच्य होता है। अब देखिए, कर्तृवाच्य में क्रिया का प्रयोग 3 प्रकार से किया जा सकता है। कर्तृवाच्य में क्रिया प्रयोग कितने प्रकार से किया जाता है? 3 प्रकार से किया जाता है। पहला है कर्तरी प्रयोग, दूसरा है कर्मणी प्रयोग और तीसरा है भावी प्रयोग। तो कर्तृवाच्य की क्रिया में हम पहला प्रयोग देख रहे हैं, कर्तरी प्रयोग। तो कर्तृवाच्य के कर्तरी प्रयोग में क्रिया का लिंग व वचन किसके अनुसार रहता है? कर्ता के अनुसार रहता है। ठीक है, जैसे लड़का पढ़ता है, अगर इसे मैं कर्ता बदल दूंगा तो लड़की पढ़ती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कर्मणी प्रयोग। कर्तृवाच्य के कर्मणी में कर्ता के साथ ने कारक का प्रयोग होता है, इसे कर्मणी प्रयोग करते हैं। कर्तृवाच्य के कर्मणी प्रयोग में कर्ता के साथ ने कारक का प्रयोग होता है। जैसे लड़के ने पुस्तक पढ़ी, लड़के ने ग्रंथ पढ़ा। अब कर्तृवाच्य के हम तीसरा प्रयोग देखते हैं, अंतिम प्रयोग। कर्तृवाच्य के भावी प्रयोग में, कर्तृवाच्य के भावी प्रयोग में कर्ता के साथ ने कारक तथा कर्म के साथ क्या लगा रहता है? को लगा रहता है। इसे कारक का प्रयोग होता है, को कारक का प्रयोग होता है। इसे कर्तृवाच्य का भावी प्रयोग करते हैं। राम ने रावण को मारा, लक्ष्मण ने मेघनाथ को मारा। तो ये सब एग्जाम्पल जैसे जैसे हैं उसी प्रकार मैंने इसे पीछे भी बता दिया है, और ये सभी कर्तृवाच्य हैं। ठीक है, फिर थोड़ा एक नोट देख लीजिएगा। देखिए, कर्मवाच्य नहीं है, गलत लिखा गया है। नोट पहला पढ़िए, उसे कर्मवाच्य नहीं, नोट में लिखे कर्तृवाच्य में, फिर से दोहरा रहा हूँ, कर्तृवाच्य में आदरार्थ आपके लिए क्रिया सदैव बहुवचन में रहेगी। ठीक है, कर्तृवाच्य में आदरार्थ आपके लिए, जो जिसका आदर किया जाए उसके आपके लिए क्रिया सदैव किस में रहेगी? बहुवचन में रहेगी। जैसे गुरुजी पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, तो गुरुजी पढ़ा रहे हैं, सही बात है, गुरु वहाँ पर क्रिया क्या हो गई? बहुवचन की हो गई है ना, बिल्कुल होगी। लेकिन अब आप कहेंगे गुरुजी एक वचन है तो गुरुजी पढ़ा रहा है, यह गलत हो जाएगा। उनका सम्मान करने के लिए क्रिया को बहुवचन में करना पड़ेगा। पिताजी बाजार से आ गए, अब पिताजी एक वचन में होगा तो हम यह नहीं कह सकते हैं कि पिताजी बाजार से आ गया, वो क्रिया को एक वचन नहीं करेंगे। उनका आदर देते हुए पिताजी बाजार से आ गए, क्रिया को ही बहुवचन किया जा सकता है। तो ये तो हो गया कर्तृवाच्य। अब हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट बिंदु के बारे में, कर्मवाच्य। देखिए, कर्मवाच्य क्या होता है? अंग्रेजी में इसे कर्मवाच्य को पैसिव वॉइस कहा जाता है। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है तथा कर्ता गौड़ होता है, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है तथा कर्ता गौड़ होता है और क्रिया कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुसार प्रयुक्त होती है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य में करण कारक से के द्वारा का प्रयोग मिलता है। कर्मवाच्य में करण कारक का प्रयोग मिलता है। कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया ही प्रयुक्त होती है। बिल्कुल, जब कर्मवाच्य है तो उसमें कर्म होना ही चाहिए, सकर्मक क्रिया ही प्रयुक्त होती है। और कर्मवाच्य में जाना क्रिया का सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसे हम लोग आगे समझेंगे उदाहरण के माध्यम से। अब देखिए, कर्मवाच्य को पहचानने के लिए भी मैंने कुछ लिस्ट बनाई है जिससे आपको आसानी मिल जाए। पहचान क्या है? यदि कर्म का लिंग व वचन परिवर्तित किया जाए तो क्रिया भी परिवर्तित हो जाती है तथा कर्ता का लिंग व वचन परिवर्तित करने पर क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो वहाँ कर्मवाच्य होता है। कैसे? इसका सूत्र देख लिए। कर्ता के साथ करण कारक यानी से या के द्वारा आएगा और उसके साथ कोई वस्तु आएगा या कर्म आएगा, तब कर्मवाच्य होगा। क्रिया नहीं आनी चाहिए, वस्तु और कर्म ही आनी चाहिए। आप समझिए कैसे? जैसे माँ के द्वारा खाना पकाया गया, तो के द्वारा क्या है? करण कारक है। खाना क्या है? खाना बनाना। खाना एक कर्म है, तो करण कारक क्या है? के द्वारा, और खाना कर्म है, तो माँ के द्वारा खाना बनाया गया, ये कर्मवाच्य हो गया।
अब माँ के द्वारा सब्जी बनाई गई, के द्वारा क्या है, करण कारक है। सब्जी क्या है, सब्जी जो है कर्म हो गया। तो जहाँ कर्म हो और उसके साथ उसके पहले करण कारक हो तो वहाँ क्या हो गया, कर्म वाच्य होगा। फिर अगला उदाहरण देखिए, नेताजी के द्वारा भाषण दिया गया, के द्वारा करण कारक है, भाषण कर्म है, वहाँ कर्म वाच्य हो गया। हमसे पेड़े खाए गए, से क्या है, करण कारक है, पेड़े क्या है, वस्तु है या कर्म है, तो उसे क्या कहते हैं, हमसे पेड़े खाए गए, इसमें भी कर्म वाच्य हो गए। राधा से कहानी लिखी जाती है, से क्या है, करण कारक है, कहानी क्या है, कर्म है, यहाँ पर कर्म वाच्य हो गया। अब देखिए, एक पहचान था, उसे मैंने काट दिया है, उसे मैंने आपको नहीं दिया है, उसे मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दूंगा, मेरा नंबर नोट करके, और आप जो भी हेल्प कर सकते हैं उसे हेल्प करिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 500 1000 दें, 10-5 भी दे सकते हैं। अगर आपके पास पैसे का अभाव है तो 5 सब्सक्राइबर बढ़ा के उनका स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए, आपको पूरा सपोर्ट किया जाएगा, आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा और आपको इस पीडीएफ को प्रोवाइड किया जाएगा जो आपको नहीं इसमें लिखा गया है, क्योंकि इसमें काटा गया, इसका कारण यही है। बहुत कुछ आपको उसमें मिलेगा, एक बार हेल्प करने के बाद आजीवन उस पर जुड़े रहेंगे। देखिए, पहचान 2 तो काट लिए हैं, पहचान 3 देखिए कर्म वाच्य में। पहचान 3 क्या है, बहुत कुछ फिर भी आपको दिया गया, आप इसे पढ़ेंगे तब भी आपका एग्जाम पूर्णतः क्लियर हो जाएगा। पहचान 3 क्या है, कर्म वाच्य का, असक्तता दर्शाने के लिए, ठीक है, असक्तता दर्शाने के लिए। जैसे अब दवा भी नहीं पी जाती, दवा क्या है, कर्म है, नहीं पी जाती, नहीं क्या, असक्तता है, तो अब दवा भी नहीं पी जाती, कर्म वाच्य है। अब तो रोटी भी नहीं चबाई जाती, तो रोटी क्या है, कर्म है, नहीं चबाई जाती, असक्तता दर्शाया जाता है, यहाँ पर कर्म वाच्य हो गया। यह काम मुझसे नहीं होगा, काम क्या है, कर्म है, नहीं होगा, असक्तता दर्शाया जाता है। तो देखिए, असक्तता दर्शाने के साथ साथ कर्म है, इसीलिए कर्म वाच्य है। अगर इसमें असक्तता दर्शाने के साथ साथ कर्म नहीं होता तो भाववाच्य में चला जाता है, ठीक है। अब पहचान अगला देखिए, पहचान 4 चौथा क्या है, किसका, कर्म वाच्य का, ठीक है ना। तो जब सरकार या सभा स्वयं करता हो, जैसे प्रत्येक घायल को 50,000 रुपये दिए जाए, दारू के निर्यात का फैसला कर लिया गया है, परीक्षा फल कल प्रकाशित किया जाएगा, चोर समझकर सन्यासी पकड़ा गया। पहचान 5 क्या है, जब कर्ता ज्ञात ना हो या कर्ता अप्रत्यक्ष हो। देखिए, बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, काफ़ी गलतियाँ होती हैं। पहचान 5 क्या है, कर्मवाची का, जब कर्ता ज्ञात हो, ज्ञात न हो, न वहाँ पर न है, जब कर्ता ज्ञात ना हो या अप्रत्यक्ष हो। जैसे भाषण दिया गया, भाषण किसके द्वारा दिया गया, किसी के द्वारा दिया गया, नेताजी के द्वारा भाषण दिया गया, कर्मवाची है। कुआं खोदा गया, किसके द्वारा, मजदूरों द्वारा कुआं खोदा गया, यहाँ भी कर्ता अप्रत्यक्ष है, इसलिए कर्मवाची हो गया। भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है, आप जान ही रहे हैं भ्रष्टाचार का बढ़ावा किनके द्वारा दिया जा रहा है। पत्र भेज दिया गया मोहन के द्वारा, सोहन के द्वारा, तो यहाँ पर अप्रत्यक्ष करता है, जहाँ कर्ता ज्ञात नहीं हो रहा है, फिर भी यह कर्मवाच्य होगा। अब कर्मवाच्य का पहचान का 6वां नियम देखिए, अधिकार या घमंड का भाव दिखाने के लिए या अपना प्रभाव व्यक्त करने के लिए भी कर्मवाच्य का प्रयोग होता है। जैसे ऐसा खाना हम नहीं खाया जाता, हमसे नहीं खाया जाता, नौकर को बुलाया जाए, उसे पेश किया जाए, कल देखा जाएगा, तो ये सब विषय में। अब हम अगली बिंदु को देखेंगे, भाववाच्य क्या होता है। तो क्रिया के जिस रूप से भाव की प्रधानता हो उसे भाववाच्य कहते हैं। ऐसे वाक्यों में क्रिया का भाव ही मुख्य होता है, अर्थात क्रिया की ही प्रधानता होती है, ठीक है। भाववाच्य में क्रिया सदा क्या होता है, अन्य पुरुष का होता है, पुल्लिंग होता है, एक वचन में होती है। भाववाच्य में क्या होता है, भाववाच्य में जो है सदा आकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है, ठीक है। भाववाच्य में क्रिया सदा अन्य पुरुष का होता है, पुल्लिंग होता है, एक वचन का होता है, और आकर्मक क्रिया इसमें सदैव रहती है, ठीक। भाववाच्य क्रिया से कर्ता की सक्षमता या सक्षमता दोनों का पता चलता है। अब ये नहीं सोचिएगा कि भाववाच्य है तो इसमें निगेटिव ही वर्ड मिलेगा, नहीं।
हाँ, अक्सर इसमें जो होते हैं नकारात्मक शब्द होते हैं, नकारात्मक वाक्य ही होते हैं अधिकतर, लेकिन ये सक्षमता और असक्षमता दोनों का इससे पता चलता है। और इसमें भी करण कारक के से या के द्वारा का प्रयोग मिलता है। भाववाच्य पहचानने के कुछ नियम मैंने आपको बताए हैं। पहला नियम क्या है? अनुमति प्राप्त करने के लिए भाववाच्य का प्रयोग किया जाता है। जैसे अब चला जाए, चलो ऊपर सोया जाए, ठीक है, इसमें अनुमति प्राप्त करने के लिए भाववाच्य का प्रयोग किया है। अब भाववाच्य का पहचान दूसरा क्या है? अक्सर स्वाभाविक क्रियाएं भाववाच्य में होती हैं। जो भी स्वाभाविक क्रियाएं होती है, जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो बिल्कुल घड़ा बूंद बूंद से ही भरता है। सूर्योदय पूर्व से ही होता है, ये भी स्वाभाविक क्रिया है। सूर्योदय पश्चिम से थोड़ा होता है, पूर्व से ही होता है। पक्षी आकाश में उड़ती हैं, बिल्कुल पक्षी आकाश में ही उड़ती है, ये भी बात सही है। पक्षी समुद्र में थोड़े उड़ेंगी, तो यहाँ भी स्वाभाविक क्रियाएं हैं, इसलिए भाववाच्य में प्रयुक्त होती हैं। फिर पहचान तीसरा क्या है भाववाच्य का? वही ट्रिक है सूत्र वाला, कर्ता से या के द्वारा हो, करण कारक जो होगा वो, और इसमें क्रिया लगेगी। कर्मवाच्य में क्या था? वस्तुपूर्व कर्म लगता था से और के द्वारा के बाद, लेकिन इसमें क्या है? कर्ता प्लस से के या के द्वारा जिस जो करण कारक का प्रसर्ग है उसके बाद क्रिया लगती है। जैसे राहुल से चला नहीं जाता, से क्या है? करण कारक है। चलना क्या है? चलना क्रिया है। जहाँ करण कारक के साथ क्रिया का प्रयोग हो वहाँ भाववाच्य होगा, ठीक है। दूसरा, नीतीश द्वारा काम किया जा रहा है। द्वारा क्या है? करण कारक है। काम क्या है? क्रिया है। फिर चिड़िया से उड़ा जा सकता है, ठीक है, करण क्या है? से द्वारा है, करण कारक। उड़ा क्या है? उड़ना क्या है? क्रिया है, तो इसलिए यह कर्मवाच्य है। अब पहचान 4 और 5 आपको हम नहीं भेजेंगे, ठीक है ना। पहचान 4 और 5 आपको चाहिए तो हेल्प करिए किसी भी माध्यम से। आपको अगर भाई 5 सब्सक्राइबर बढ़वाइए, उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, नहीं तो गूगल पे, फ़ोन पे जो भी हो, 2 4 10, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है आपकी 2 4 हज़ार भेजें, जो भी आपके पास सक्षमता हो। नहीं है तो भी आप देखिए, आप सब्सक्राइबर बढ़वा के 5 उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको हम ऐड कर लेंगे, और एक बार ऐड हो गए तो आपको आजीवन मतलब ऐड करने की कुछ दिक्कत नहीं होगी। सारी चीज़ें आपको फ्री में प्रोवाइड मिलती रहेंगी। हाँ, ये है कि अब घबराइएगा नहीं, एक हफ्ते तक वेट कर लीजिएगा, आपको ऐड कर लिया जाएगा। 4 और 5 पहचान आपको नहीं भेजेंगे। अब मैं आपको देखिए, मैंने आपको फिर भी बहुत कुछ इतनी बेहतरीन से पढ़ाया है कि पूरी यूट्यूब क्या पूरी पेड पर क्लास में भी पढ़ने जाएंगे ना ऑफलाइन, तो भी आपको ऐसे मैटर इस प्रकार से नहीं कोई पढ़ाया होगा, ठीक है ना। बस यही होगा, भाववाच्य के 3 प्रकार है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। उसके बाद 2 एग्जाम्पल निकाल के किनारे कर दिए हैं। जिस प्रकार से लिस्ट बनाए गए उसको समझाए गए हैं, इसमें काफ़ी गहराई से काफ़ी मेहनत लगता है, श्रम लगता है। तो कुछ देख लीजिए वाच्य परिवर्तन के विषय में, ये बदलते पैटर्न के हिसाब से इस प्रकार के क्वेश्चन अब थोड़े बहुत कहीं कहीं देखने को मिल रहे हैं। जैसे कर्तृवाच्य से कर्म बचाने की विधि क्या है? जो कर्तृवाच्य है उसमें से कर्म वाच्य बनाने से उससे क्या विधि हो सकती है? देखिए, कर्मवाच्य केवल सकर्मक क्रियाओं से ही बनते हैं, अतः कर्तृवाच्य बनाते समय निम्नलिखित परिवर्तन करने होते हैं। कर्मवाच्य में कर्ता की प्रधानता नहीं दी जाती है, अतः उसे गौण स्थान मिलता है। यह गौणता 2 प्रकार की होती है। पहला क्या है? कर्ता को करण या माध्यम के रूप में जो से या के द्वारा होता है आदि लगाकर व्यक्त किया जाता है। जैसे राम के द्वारा पत्र पढ़ा गया। दूसरा क्या है? कर्ता का लोप ही कर दिया जाए। जैसे पतंग उड़ रही है, इसमें पतंग को के उड़ाने वाले कर्ता का उल्लेख नहीं है, बिल्कुल। दूसरा क्या है? कर्मवाच्य बनाते समय संयोजी क्रिया जाना जो होता है उसका पुरुष लिंग वचन के अनुसार प्रयोग किया जाता है। तीसरा क्या है? कर्तृवाच्य की मुख्य क्रिया को भूतकाल में परिवर्तित कर दिया जाता है। यदि कर्म के साथ कोई विभक्ति लगा हो तो उसे भी हटा दिया जाता है, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल क्या दीजिए, देख लीजिए। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने का एग्जाम्पल क्या है? फिर वही बात लिखिए, यदि कर्ता के बाद में प्रसर्ग लगा हो तो उसे हटाकर से या के द्वारा लगा दिया जाता है, और क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग पुरुष वचन के अनुसार करके जा धातु को उचित रूप में जोड़ दिया जाए। जैसे अब गाना गाया जाए, क्या है? अब गाना
अब आप गाना गाएं, ठीक है, वो तो गलत हो गया। अब आप गाना गाएं, कर्तृवाच्य है। अब उसे कर्मवाच्य में परिवर्तित करेंगे, कैसे करेंगे? अब आपके द्वारा गाना गाया जाए, ठीक है ना। जाए जो है, जाद जो शब्द है उसका परिवर्तित क्रिया है, उसका परिवर्तित रूप देख लीजिए। फिर दूसरा क्या है? चलो खाना खाते हैं, कर्तृवाच्य, चलो खाना खाया जाए, ठीक है। माँ ने खाना पका लिया है, कर्तृवाच्य है। माँ द्वारा खाना पका लिया जाता है, मतलब जाता है। मजदूरों ने सड़क बना दिया है, कर्तृवाच्य। मजदूरों द्वारा सड़क बना दी गई, ठीक है। फिर बच्चों ने शोर मचाया था, कर्तृवाच्य। बच्चों द्वारा शोर मचाया गया था, ठीक है। मरीज पानी नहीं पी सकता, कर्तृवाच्य। मरीज से पानी नहीं पिया जाता, कर्मवाच्य। मुख्यमंत्री इस समस्या पर विचार कर रहे हैं, तो कर्तृवाच्य। मुख्यमंत्री द्वारा इस समस्या पर विचार किया जा रहा है, ठीक है। ये भाव हो गया कर्मवाच्य। अब देखिए दूसरा नियम क्या है, कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाने की विधि। देखिए कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाने की विधि है, पहला नियम उसमें क्या है कि भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं से ही बनते हैं, बिल्कुल, अर्थात उनमें कर्म नहीं होता, ये भी बात सही है। भाववाच्य में क्रिया सदा एकवचन, पुल्लिंग और तथा अन्य पुरुष में रहती है। जैसा कि हमने पढ़ा है कि भाववाच्य में क्रिया सदा एकवचन रहती है, पुल्लिंग रहती है और अन्य पुरुष रहती है। जा धातु के क्रिया रूप कर्तृवाचक के काल भेद के अनुसार जुड़ जाते हैं, ठीक है। और चौथा क्या है? वाक्य की क्रिया भाव जो हो को ही वाक्य में कर्ता बना दिया जाता है, वाक्य का कर्ता बना दिया जाता है। आप कैसे देख सकते हैं? तो कर्ता कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलने के लिए कुछ वही बात मैंने फिर लिखी है। कर्तृवाच्य बनाते समय ने परसर घटाकर से जोड़ दिया जाता है, या कर्तृवाच्य के मुख्य कर्ता के साथ से या द्वारा विभक्ति जोड़ दिया जाता है, बिल्कुल। जैसे पक्षी रात में सोते हैं, कर्तृवाच्य। पक्षी से रात में सोया जाता है, भाववाच्य। चलो अब सोते हैं, कर्तृवाच्य। चलो अब सोया जाए, भाववाच्य, ठीक है। अब चलते हैं, कर्तृवाच्य। अब चला जाए, जहाँ जाए आ गया वहाँ भाववाच्य। गर्मियों में लोग खूब नहाते हैं, क्या है? कर्तृवाच्य। और गर्मियों में लोगों से खूब नहाया जाता है क्या है? भाववाच्य। फिर देख लीजिए 60 में, कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य। मुझसे यह दृश्य नहीं देखा गया, कर्मवाच्य। मैं यह दृश्य नहीं देख सकता, कर्तृवाच्य। मजदूरी से पत्थर नहीं तोड़े जा रहे हैं, कर्मवाच्य। मजदूर पत्थर नहीं तोड़ रहे हैं, कर्तृवाच्य। मुझसे अखबार पढ़ा नहीं जाता, कर्मवाच्य। मैं अखबार नहीं पढ़ सकता, कर्तृवाच्य। मंत्री जी द्वारा सड़क का उद्घाटन किया गया, कर्मवाच्य। मंत्री जी ने सड़क का उद्घाटन किया, कर्तृवाच्य। लोगों द्वारा मंत्री जी का स्वागत किया गया, कर्मवाच्य। लोगों ने मंत्री का स्वागत किया, कर्तृवाच्य, ठीक है। लास्ट देख लीजिए, भाववाच्य से कर्तृवाच्य। जैसे विधवा से रोया भी नहीं जाता, भाववाच्य। विधवा रो न सकी, कर्तृवाच्य। घायल सैनिक से चला भी नहीं जा रहा, भाववाच्य। घायल सैनिक चल नहीं पा रहे हैं, कर्तृवाच्य। मुझसे इस पेड़ पर चढ़ा नहीं जाता, भाववाच्य। मैं इस पेड़ पर चढ़ नहीं सकता, कर्तृवाच्य। ऐसी सर्दी भरी रात में कैसे बैठा जाएगा, भाववाच्य। ऐसी सर्दी भरी रात में कैसे बैठेंगे, कर्तृवाच्य। घायल हंस से उड़ा न गया, भाववाच्य। घायल हंस उड़ न पाया, कर्तृवाच्य। तो समझाने का भरसक प्रयास किया कम समय में। देखिए 1 शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ, चाहे इसके पहले का जो भी हो गया, वर्णमाला हो गया या हिंदी व्याकरण का कुछ जो भी टॉपिक हो गया, या वाच्य हो गया, मतलब 20 सेकेंड, 20 मिनट, 30 मिनट, 25 मिनट में पूरे टॉपिक इतने गहन अध्ययन से समझाना, आपका टाइम बचाना, ये बड़ी बात हो रही है मेरे लिए। फिर भी अच्छा करने का प्रयास करेंगे। कुछ त्रुटियाँ हों तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय हिंद।